वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन। इस वीडियो में हम लोड बैलेंसिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे कॉन्ग का यूज करते हुए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कॉन्ग का सेटअप कर सकते हैं नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज के साथ, एपीआई गेटवे किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्ग का यूज करते हुए। ये सारी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम लोड बैलेंसिंग वाला काम करेंगे वो इसी एप्लीकेशन के अंदर करने वाले हैं। इसके सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो उसका सोर्स कोड। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन वीडियोस को प्रॉपर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, आपको पता चले एपीआई गेटवे क्या है, कॉन्ग क्या है, किस तरह उसका सेटअप करना है। और आज की वीडियो में हमने लोड बैलेंसिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखनी है कॉन्ग का यूज करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि भाई लोड बैलेंसिंग है क्या। लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है आने वाले सारे ट्रैफिक को, यानी कि सारी रिक्वेस्ट को एक से ज्यादा सर्वर्स या इंस्टेंसेस में बराबर बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस वाले जैसी होती है कि ट्रैफिक पुलिस वाला भी क्या करता है कि भाई गाड़ियों को अलग अलग रास्तों पर भेज देता है ताकि एक रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक ना आए। वही काम बेसिकली लोड बैलेंसर का होता है कि यहां से फ्रंट एंड की साइड से, क्लाइंट की साइड से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी रिक्वेस्ट सिर्फ एक सर्वर के ऊपर नहीं डालना, बल्कि उनको क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर सेंड कर देना, जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जिसमें से अगर हम टॉप 3 बेनिफिट्स की बात करें तो वो आ जाता है हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और बेटर परफॉर्मेंस। अब ऐसा क्यों है, प्रोडक्शन में नीड क्यों होती है, और ये जो मैंने आपको 3 बेनिफिट्स बताए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि भाई हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है। लेट सपोज आपका सिर्फ एक सर्वर चल रहा है और लेट सपोज वो क्रैश हो गया तो पूरी वेबसाइट आपकी बंद हो जाएगी। लोड बैलेंसिंग में अगर एक सर्वर डाउन हो भी जाए तो कॉन्ग ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली दूसरे चलते हुए सर्वर पर क्या कर देगा, राउट कर देगा, भेज देगा। स्केलेबिलिटी यहाँ पे कैसे अचीव हो रही है, जब हजारों यूजर्स एक साथ वेबसाइट पर आते हैं तो एक अकेला नोड.जेएस या नेस्ट.जेएस सर्वर हैंडल नहीं कर पाता और स्लो हो जाता है। हम 2-3 इंस्टेंसेस चलाकर वो लोड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो रही है, यूजर्स को रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है क्योंकि कोई भी एक सर्वर ओवरबर्डन यहां पर नहीं होता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास लोड बैलेंसर है जिसके बारे में हमने पहले भी इस कोर्स में बात की है, बट अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको यहाँ पे आके हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है और इसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर लूंगा, थोड़ा जूम कर लूंगा। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लेट सपोज सिर्फ ls, तो आप यहाँ पे देखोगे नेस्ट कॉन्ग कोर्स के नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd, यहाँ पे आके लिखूंगा नेस्ट कॉन्ग कोर्स और इसके अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आकर मैं सिंपल बोलूंगा कि मेरे VS कोड कोड एडिटर को यहाँ पे क्या कर दो, ओपन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा VS कोड कोड एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट सेटअप किया हुआ है कॉन्ग को चलाने का। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लोड बैलेंसिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद ये जो ऐप डॉट कंट्रोलर है जो आपको बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा था, ये वाला बेसिकली डेटा रिटर्न कर रहा था। अब इसी में आके हम क्या करेंगे, एक न्यू लाइन ऐड करेंगे और वो न्यू लाइन हमारे पास होगी, वो होगी हमारे पास सर्व्ड पोर्ट के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे सर्व्ड बाय पोर्ट का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी बना ली है और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, कि अगर आपको कोई पोर्ट मिलती है तो आपने क्या करना है, वो डिस्प्ले करना है, वरना जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट हमने दी हुई है वो क्या रहेगी, बेसिकली 3000 रहेगी। ठीक है, तो हमने ये लाइन यूज कर ली। अब ये लाइन यूज करने का पर्पस क्या है, ये लाइन यूज करने का पर्पस ये है आपको ये दिखाने का कि आप देखोगे कि जब मैं बेसिकली ब्राउजर पे जाकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट कभी 3000 पोर्ट पर जारी होगी और कभी 3001 पोर्ट पे जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली हम करने वाले हैं। हम लोड बैलेंसिंग का यूज करते हुए अपनी रिक्वेस्ट को राउट कर देंगे, कभी 3000 पे भेजेंगे, कभी 3001 पे भेजेंगे, वो कॉन्ग अपने आप जो है वो देखेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज तो यहाँ पे कर ली। हमने ये बता दिया कि भाई हमें एटलीस्ट ये चीज पता चल जाएगी जब हम टेस्ट कर रहे होंगे कि भाई कौन सी हमारी रिक्वेस्ट 3000 पोर्ट पे सेंड की गई है और कौन सी 3001 पे सेंड की गई है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे चेक करनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पे कॉन्ग के कोड में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या करनी है, सिंपल सी चेंजेस करनी है। अगर अभी आप यहाँ पे आके देखो, हमने डायरेक्टली यहाँ पे URL क्या लिखा हुआ है, 3000 लिखा हुआ है, बट अब हमें सिर्फ 3000 नहीं लिखना, अब हमें यहाँ पर आकर कंप्लीट चीजें बतानी है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मेरे पास एक कोड है, ठीक है, मैं यहाँ पे इस कोड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और अभी आपको इस कोड को समझाऊंगा भी कि इस कोड के अंदर लिखा हुआ गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आकर क्या बोला, हमने यहाँ पर आकर यूज करा अप स्ट्रीम का, और इसके अंदर आकर हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसका भी वेट 100 है और इसका भी वेट क्या है, 100 है। दोनों का वेट हमने यहाँ पे क्या रखा है, सेम रखा। हमने यहाँ पर आकर दोनों के लिए टारगेट बता दिया कि भाई एक हमारे पास क्या है 3000 पोर्ट है और एक हमारे पास क्या है 3001 पोर्ट है। अब ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने बेसिकली यहां पर क्या किया, हमने यहां पे यूजर सर्विस अप स्ट्रीम लिखा, हमने इसके नाम से एक पोर्ट यहां पे बनाया, कॉन्ग को बताया कि इसके अंदर हमारे पास दो टारगेट्स हैं, ठीक है। एक पोर्ट है हमारे पास 3000 और दूसरी पोर्ट है 3001, ठीक है। वेट 100 का मतलब क्या है, वेट 100 का मतलब है कि दोनों टारगेट्स को बराबर की इंपॉर्टेंस, बराबर की प्रायोरिटी देनी है, यानी कि कॉन्ग 50% ट्रैफिक को एक पर भेजेगा और 50% को दूसरे पे भेजेगा। तो ये दोनों जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पोर्ट हैं, दोनों के ऊपर इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को 80% दे दिया और एक को 20%, नहीं, दोनों को 50% यहाँ पे ट्रैफिक दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने सर्विसेज के अंदर हमने अपनी अप स्ट्रीम बता दी कि जो भाई हमने यहाँ पे बनाई है, यानी कि सर्विसेज के अंदर हमने डायरेक्ट किसी पोर्ट का लिंक देने के बजाय हमने यहाँ पे अप स्ट्रीम पूल का नाम लिख दिया कि भाई जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तो तुम 50-50% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बस ये चीज हमने यहाँ पे की है। इस चेंज का मतलब ये था कि अब कॉन्ग को जब भी API/यूजर्स की रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो वो डायरेक्ट पोर्ट 3000 पर नहीं भेजेगा, बल्कि अप स्ट्रीम पूल में से चेक करेगा और बराबरी से दोनों पोर्ट्स पर क्या करेगा, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बस ये चीज हमने यहाँ पे करनी थी और वो ये चीज हमने यहाँ पे क्या कर ली है, इंप्लीमेंट कर ली है। मैं इसको यहाँ पे Ctrl+S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने आ जाते हैं टर्मिनल में, और टर्मिनल में आके मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर कंपोज डाउन, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस करी है तो मैं पहले इसको यहाँ पे आगे डाउन करूंगा, जिससे क्या होगा, ये रिमूव होगा। और उसके बाद हम सिंपल लिख देंगे डॉकर कंपोज अप -d, जिससे क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अब स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा कॉन्ग तो यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहो, आप यहाँ पे डॉकर PS से इसको वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई 6 सेकंड्स हुए हैं इसको स्टार्ट हुए हुए, ठीक है। तो भाई ये काम तो हो गया, हेल्थ स्टार्टिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना पहला टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली एक एप्लीकेशन को अपनी किस पे चलाना है, 3000 पे चलाना है और एक को 3001 पे। अब जब हम NX के साथ ये काम करने लगेंगे ना, तो NX बेसिकली क्या करता है, इस चीज को ब्लॉक कर देता है। वो बोलता है यार एक जगह NX चल तो रहा है, एक जगह एप्लीकेशन चल तो रही है, तो दूसरे टर्मिनल में क्यों चलाना चाह रहे हो। तो इस चीज को फिक्स हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बना लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि जो यूजर सर्विस है इसकी क्या बना दो, बिल्ड बना दो। बिल्ड का मतलब ये है कि ये सारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड एक ही फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई ये जो मेरी यूजर सर्विस है इसकी क्या बना दो, बिल्ड बना दो। जैसे ही मैंने ये करा तो देखो यूजर सर्विस के अंदर आपको डिस्ट का फोल्डर दिख जाएगा, ठीक है, और डिस्क के फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे main.js की फाइल दिखेगी। इसने आपका सारा कोड बेसिकली एक फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल नोड का यूज करते हुए दो अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को चला देंगे, ठीक है। तो एक पोर्ट तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, एक पोर्ट मैं यहाँ पे आके लिखूंगा 3000, ठीक है, और मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा नोड। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डैश सर्विस। यूजर सर्विस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आके मिलेगा डिस्क का फोल्डर, और डिस्क के अंदर आपको फाइल मिलेगी main.js। इसको क्या कर दो, रन कर दो, तो आप देख सकते हो 3000 पोर्ट के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं इसी कमांड को, एक काम ये करता हूं कि मैं इसी कमांड को यहाँ पे लाके कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। Ctrl+Shift+C से मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद दूसरे टर्मिनल में आके पेस्ट करूंगा, और अब यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे मैं दे दूंगा 3001, ठीक है। तो अब दो अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि दोनों अलग अलग एप्लीकेशन के, दोनों अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहां पर आने के बाद हम यहां पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और हम यहां पे आके लिखेंगे 8000/API/users। जैसे ही मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो, ये बोल रहा है कि मैंने आपकी इस रिक्वेस्ट को 3001 पोर्ट पे भेज दिया, ठीक है भाई, सही है। मैं रिफ्रेश करता हूं, अब इसने 3000 पे भेज दिया, अब 3001 पे, अब 3000 पे, अब 3001 पे, अब 3000 पे। इस तरह से ये आपकी जो बेसिकली रिक्वेस्ट है उनको क्या कर रहा है, 50-50% इसने यहां पे डिवाइड कर दिया है। ये बेसिकली हमारे पास लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत इजीएस्ट, बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको यहां पे करके दिखाई है कि इस तरह से आप लोड बैलेंसिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।